So hello guys, welcome to my channel which is Learn and Gain. So in this video I am going to explain the national income. So this is the part of the economic chapter. So चलो start करते हैं national income का. So firstly let's start with the what is income, what is national income. So national income होता क्या है? Sir Richard Stone is the father of the national income accounting, but Dada Bhai Naroji was the first Indian to estimate the national income of the country. Sir Richard Stone जो father of national income जिन्हें फादर कहा जाता है नेशनल इनकम का, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन जो फर्स्ट इंडियन थे वो थे दादा भाई नरोजी, जिन्होंने नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट इन कंट्री के अंदर लाए थे. सो इनकम होता क्या है बेसिकली? तो इनकम इज़ नथिंग, इट इज़ द नेट टोटल फ्लो ऑफ मनी विच इज़ अर्न बाय द इंडिविजुअल or firm in a period, and source can be like payment received from selling goods or services, gifts, getting returns from investment etc. सो इनकम क्या होता है? इनकम कुछ नहीं है, जस्ट द फ्लो, कि आपका जो मनी का फ्लो है, आप एक इंडिविजुअल कितना अर्न करता है और एक फर्म कितनी अर्न करती है एक पीरियड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं. जैसे 1 ईयर में टोटल इनकम कितनी है, लाइक इंडिया में लोग इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहे हैं 1 ईयर के अंदर, या फर्म की बात करते हैं. तो जो अर्न करते हैं उनका सोर्स क्या हो सकता है? अर्निंग हो सकती है कि सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो अर्न होता है, रेवेन्यू अर्न होता है, वो इनकम में आ सकता है. गिफ्ट्स अगर होते हैं तो वो इनकम में आ सकते हैं. रिटर्न्स जो होती है वो इनकम में आ सकते हैं. तो ये सोर्स हैं जो इनकम के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं. अब नेशनल इनकम होता क्या है? इट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री विच इज़ अर्न बाय अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. सो नेशनल इनकम क्या है? जब इनकम है तो वो ठीक है, हम इंडिविजुअल की इनकम की बात करें, लेकिन जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो एक कंट्री के फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों का टोटल ऑफ लाइक इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट फर्म का जो टोटल है फाइनेंशियल ईयर में कितनी एक कंट्री इनकम अर्न कर रही है. जब हम पूरी कंट्री की इनकम का बात करते हैं तो वो नेशनल इनकम होता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इनकम ओनली, सो इट इज़ द इंडिविजुअल अर्निंग. ओके, होप आपको समझ में आया होगा नेशनल इनकम होता क्या है. नेशनल इनकम कुछ नहीं होता, ये होता है कि आप कितनी अर्निंग या मनी और फ्लो होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या इंडिविजुअल का, एक कंट्री के अंदर जब हम देखते हैं कितनी अर्निंग हुई है. सो नेशनल इनकम अब एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारे नेशन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, मीन्स प्रोडक्शन होता है, सेलिंग होती है, गुड्स भी सेल किया जाते, सर्विसेज भी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो हमें इनकम एक्रूड होती है, फिर ये मिलकर हमारा बनता है नेशनल इनकम. सो लाइक होप आपको नेशनल इनकम का मीनिंग समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट सम लाइक डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय डिफरेंट ऑथर. सो फर्स्ट डेफिनेशन है मार्शल ने दी है. Marshall defines national income or national dividend in the following way: the labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, materials and immaterials including services of all kind. So मार्शल क्या बताते हैं नेशनल इनकम? उनके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम का मीन है कि लेबर और कैपिटल ऑफ अ कंट्री, कि एक हम किसी कंट्री के अंदर लेबर मतलब मजदूर लगाते हैं और कैपिटल मीन्स कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, अब प्रोडक्शन करना होता है कॉर्पोरेट फंड में, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक पैसा लगाते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर देन लेबर लगाते हैं उस रिसोर्सेज का जो अच्छे से इस्तेमाल कर सके. सो एक्टिंग इन ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें लेबर और कैपिटल फॉर्म की जाती है. देन उनका इस्तेमाल करके हम कुछ एनुअली एक नेट एग्रीगेट कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं इन लाइक, और विच इन रिटर्न हमें क्या देते हैं? फ्लो ऑफ मनी देते हैं. लाइक इतना प्रोडक्शन किया, नेचुरल रिसोर्सेज का लेबर लगाया, कैपिटल लगाया, देन उस कमोडिटी बनने के बाद जब हमने उसे सेल किया तो कितना रेवेन्यू हुआ, तो वो हमारा आता है नेशनल इनकम में. ठीक है, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज जिसके थ्रू हम इनकम अर्न करते हैं एक नेशन के अंदर और एक फाइनेंशियल पीरियड में. सो वो होता है नेशनल इनकम. अब अकॉर्डिंग टू फिशर क्या बताते हैं? नेशनल इनकम or national dividend consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment. So फिशर ने क्या बताया? फिशर बताते हैं कि नेशनल इनकम
में सिर्फ सर्विसेज ही इन्वॉल्व की जाती हैं, जिस सर्विसेज को हम प्रोवाइड करके कंज्यूमर कंज्यूम करता है और सर्विसेज को अवेल करता है, देन अल्टीमेटली हमें क्या होता है, फ्रॉम देयर सर्विसेज वी रिसीव सम अर्निंग इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर और इन अ कंट्री। सो वो हमारा होता है नेशनल इनकम। सो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि नेशनल इनकम के अंदर दो टर्म्स आती है, जीडीपी और जीएनपी। सो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस national product. So GDP total final goods and services produced within a country during a year. So GDP क्या होता है? जितना भी हम टोटल फाइनल गुड्स का मीन्स होता है जो डायरेक्टली अब कंज्यूम किए जाएंगे बाय द कंज्यूमर। दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका दोबारा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जब प्रोड्यूस हो जाती है कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, सो दैट इज़ नोन एज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। अब जीडीपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी के अंदर अगर हमें जीडीपी निकालनी होती है, आपने सुना होगा कि ये न्यूज़ में भी आता है जीडीपी कितनी है हमारे इंडिया की। तो जीडीपी कैसे पता लगाते हैं? जीडीपी का मीन्स होता है एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जीडीपी निकालने के लिए हम मतलब कंज्यूमर कितना कंजम्पशन करता है प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं और प्लस एक्सपोर्ट जो हमने एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया, फिर देन हमारे पास प्रॉफिट या लॉस जो बचता है प्रॉफिट, देन एक्सपोर्ट्स अगर हमारा ज़्यादा होता है इंपोर्ट्स के कंपेयर देन वी एडेड टू दी like to get the value of the GDP, then consumption, investment और गवर्नमेंट की जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं प्लस एक्सपोर्ट अगर हमारा एक्सेस होता है कंपेयर देन इम्पोर्ट, सो वो एक्सेस अमाउंट हम ऐड करते हैं जीडीपी निकालने के लिए। अब जीएनपी की बात करते हैं। जीएनपी क्या होता है? इट इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विस। सो जीएनपी की बात करते हैं। जीएनपी इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अब जब हम ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करते हैं, सो इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है सेम जीडीपी की तरह, लेकिन हम जीडीपी में सिर्फ विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है उसे इंक्लूड करते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द जीएनपी तो उसमें हम विद इन और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, सो हम जो बाउंड्रीज कंट्री की बाउंड्रीज है उससे बाहर भी हमारा प्रोडक्शन होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, हम बहुत सारी कंपनीज होती है जिनकी जो ब्रांचेज होती हैं, सब्सिडीज होती हैं, वो लाइक आउट ऑफ बाउंड्रीज़ के भी होती है, अदर कंट्रीज़ में भी होते हैं, तो उनसे जो हमें इनकम हो रही है वो भी हम इसमें इंक्लूड कराते हैं। इंडिया की कोई ब्रांच है वो अगर अमेरिका में है, सो वहाँ जो अर्निंग होती है वो भी हमारे जीएनपी में इंक्लूड होगी। सो जीएनपी में क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस विद इन और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। सो जीएनपी निकालने के लिए क्या करते हैं? जीडीपी में बस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी अब्रॉड से जो नेट इनकम अर्न हुई होती है उसे हम अगर जीडीपी में ऐड कर देते हैं तो हमारा जीएनपी निकल जाता है। ठीक है, और जीएनपी अगर हमें निकालना है तो अदर फार्मूला है सी मीन्स कंजम्पशन, I means investment, plus G means government expenditure, and X means net export. Net export means export minus total export minus total import. Then जो excess amount हमारे पास जो बचता है उसे net export कहते हैं, plus Z means जितनी नेट इनकम हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंट जो फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं उतना इनकम माइनस नेट इनकम अर्न बाय फॉरेन रेजिडेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अगर जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक अदर कंपनीज़ में या आउट ऑफ लाइक डोमेस्टिक फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से जो इनकम होती है उसमें से हम वो इनकम माइनस कर देते हैं जो फॉरेन कंपनीज़ या फॉरेनर हमारे डोमेस्टिक कंपनी से इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा रहे हैं, तो वो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है उसे हम इंक्लूड करते हैं जीएनपी निकालने के लिए कि हमारा टोटल कितना इनकम हुआ है फ्रॉम अब्रॉड। सो मॉडर्न डेफिनेशन में दो टर्म दी हुई है कि ठीक है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन अब हम सिर्फ जीडीपी के अलावा जीएनपी की बात करते हैं। लाइक हाँ, अर्निंग हो रही है किसी कंट्री की तो वो विद इन अ कंट्री भी कमा रहा है और लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज से जो उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी जीएनपी में इंक्लूड होगी। सो टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के टाइप्स मीन्स होते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। सो सबसे पहले है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। सो इट इज़ अ टोटल मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इन अ कंट्री इंक्लूड फ्रॉम
अब्रॉड। अब जीएनपी की बात कर रहा है। जीएनपी क्या है? टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो हमारा करंट प्रोडक्शन से एक ईयर के दौरान जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है उससे जो हमारी अर्निंग होती है और किसी एक कंट्री के अंदर, उसमें हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है, नेशनल इनकम निकलती है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे निकलती है? एक ईयर के अंदर एक कंट्री ने कितनी अर्निंग की है थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज, एंड उसमें हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। अब टाइप्स की बात करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जब हम नेशनल निकालते हैं। सो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द इमीडिएट वांट्स ऑफ द पीपल। अब फाइनल गुड्स की बात करते हैं, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, एंड पहला है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर की नीड्स को, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हम इसमें इंक्लूड करें ग्रॉस नेशनल इनकम निकालने के लिए। दूसरा, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड अनफिनिश्ड गुड्स। सो ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल गुड्स में या जिसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। प्लस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। एंड द एंड हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से अगर फॉरेन कंट्री से हम कोई अदर कंट्री से इनकम रिसीव होती है हम, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में या इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। वो हैं गुड्स सर्विसेज रेंडर फ्री ऑफ चार्ज। जो फ्री ऑफ चार्ज गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है उसे हम इसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उससे हमें कोई अर्निंग नहीं आ रही, वो फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं ना, उसमें मनी फ्लो नहीं हो रहा। दूसरा, इलीगल एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली इलीगल एक्टिविटीज़ को तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। थर्ड है फॉरेन रेजिडेंट्स इनकम अर्न विद इन द कंट्री। अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री के आगे अंदर आकर अर्निंग करता है तो वो हमारे नेशनल एक कंट्री की नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। अब अप्रोचेस टू जीएनपी। अब अप्रोचेस क्या हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की? सो फर्स्ट अप्रोच है इनकम अप्रोच टू जीएनपी। इनकम अप्रोच कहता है दिस कंसिस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन पेड इन टर्म्स ऑफ मनी टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनुअली इन अ कंट्री। अब इनकम की बात कर रहे हैं तो एक ये पर्टिकुलर ईयर में या एनुअली जो हम लेबर को वेजेस या सैलरीज देते हैं तो वो उनकी इनकम होती है, तो उसे इंक्लूड करके रिम्यूनरेशन जो भी है टोटल मनी ऑफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम जीएनपी निकाल सकते हैं जिसमें सम ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आएंगे जैसे आप नीचे देख सकते हो। वेजेस एंड सैलरीज, रेंट्स हमें रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड मिलता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट होते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो प्रॉफिट बचा रहता है तो वो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। मिक्स इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस, इनका इनडायरेक्ट डेप्रिशिएशन और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑब्वियसली। सो ये इनकम अप्रोच है, मतलब कोई जो फैक्टर्स जो हमने लगाए होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उन फैक्टर्स को जो हम इनकम या रिम्यूनरेशन पेड करते हैं उसके थ्रू हम जीएनपी निकाल सकते हैं। ये है इनकम अप्रोच। दूसरी अप्रोच है एक्सपेंडिचर अप्रोच टू जीएनपी, सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अब एक कंट्री के अंदर टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उस सब का टोटल करके हम जीएनपी को निकाल सकते हैं। इट इंक्लूड्स अब एक्सपेंडिचर अप्रोच में सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड निकालते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड्स होते हैं? वो होता है प्राइवेट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जो एक्सपेंडिचर में हम इंक्लूड करते हैं। थर्ड आता है वैल्यू एडेड अप्रोच टू जीएनपी। मेथड ऑफ मेजरिंग जीएनपी इज बाय वैल्यू एडेड। अब जीएनपी निकालने के लिए वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते हैं। अब वैल्यू एडेड मेथड कैसे यूज़ करते हैं? कैलकुलेटिंग द जीएनपी द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट करंट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर। तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका करंट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उसके बेसिस पे हम जीएनपी निकालते हैं एट मार्केट प्राइस पे। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फाइनल गुड्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं हम क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेते हैं जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीडीपी हम निकालते हैं तो उसमें से हम इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करते थे ताकि डुप्लीकेशन ना आए। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे अगर हमें जीएनपी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कितना हुआ है एक साल में टोटल प्रोडक्शन, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है इस साल में। तो ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। फॉर्मूला है जीएनपी एट मार्केट प्राइस ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स
प्रोड्यूस एनुअली प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा फॉर्मूला ये है। हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में होता है इज सम ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ इनकम प्रोड्यूस्ड। तो इसमें जितना भी इनकम हमारे पास आया है उस सब का टोटल हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं। सो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो वो हमारा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। मार्केट कॉस्ट अगर हमें निकालनी हो तो फैक्टर कॉस्ट में से हम सब्सिडीज़ माइनस करते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या होता है, देखो फैक्टर कॉस्ट ये होता है कि अगर हम प्रोड्यूसर के नज़रिए से देखें कि प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है तो उसे वो कॉस्ट कितने की पड़ती है, लेकिन जब वो मार्केट में बोलता है तो बेचता है तो उसका मार्केट कॉस्ट कितना पड़ता है या कितना वो रखता है मार्केट प्राइस। सो जब मार्केट कॉस्ट निकालने होते तो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज़ माइनस कर दे जो प्रोड्यूसर को मिलती है, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्लस कर इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी आता है और डायरेक्ट टैक्सेस में तुम्हारा इनकम टैक्स आता है। सो मार्केट कॉस्ट निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज और प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनकम प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था। अब नेट इनकम प्रोडक्ट क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द एक्सक्लूशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ टोटल आउटपुट विच रिप्रेजेंट डेप्रिसिएशन। इसमें हम टोटल आउटपुट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इनकम प्रोडक्ट बनता है। अब एनएनपी क्या होता है, नेट इनकम प्रोडक्ट हमारा निकालना हो तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इनकम प्रोडक्ट आ जाता है। अब नेट इनकम प्रोडक्ट एट net national product या net national product at a market price is the net value of final goods and services evaluated at market price। ऑब्वियसली जब हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, अगर हमें एनएनपी निकालना है तो उसकी मार्केट वैल्यू ली जाएगी। और जब हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो एनएनपी अगर हमारा मार्केट प्राइस है उसमें से हमें क्या माइनस करना है, एनएनपी अगर हमें निकालना है तो एमपी में से मार्केट कॉस्ट वाली एनएनपी में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, सब्सिडीज़ को ऐड कर दो, जिससे हमारा नेशनल इनकम भी निकल जाएगा। अब कुछ इनकम्स हैं, टाइप्स ऑफ इनकम हो गया, जो प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, रियल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो पहला हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट इनकम क्या होता है। सो प्राइवेट इनकम में बेसिकली हम प्राइवेट इनकम में अगर बात करें तो एक इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट फर्म कितना अर्न करता है, चाहे सेल ऑफ गुड करके वो गुड्स को सेल करता है, उससे जो रेवेन्यू होता है वो हमारे प्राइवेट इनकम है। जो उसकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं डेब्ट में, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो वो सारे प्राइवेट इनकम में आते हैं। तो नेशनल ये कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट जो पब्लिक डेट से मिलता है माइनस सोशल सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज़ के तौर पे वो देता है उसे माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट एंड सरप्राइजेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और उसे माइनस करने की वजह उससे बचता है तो वो प्राइवेट इनकम होता है। अब सो प्राइवेट इनकम के बाद है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। एक्चुअल इनकम जो एक इंडिविजुअल के पास बचती है जो उस अपने कंजम्पशन के लिए स्पेंड कर सकता है, मतलब जो भी उसकी इनकम होती है उसमें से अगर जितने भी टैक्सेस जो उसे पेज करनी है या उसकी पेनल्टीज़ जो भी उसके पास है, अगर वो सब करने के बाद टैक्सेस पे करने के बाद जो मनी उसके पास बचती है आफ्टर दैट जो भी नीडेड पेमेंट है उन्हें करने के बाद उसके बाद जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सो पर्सनल इनकम नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम होता क्या है, पर्सनल इनकम टोटल इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर। सो पर्सनल इनकम की बात करते हैं तो जो भी इनकम रिसीव होती है इंडिविजुअल को बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस पे करने से पहले जो इनकम उसके पास होती है उसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं और इन 1 ईयर। रियल इनकम क्या होता है, रियल इनकम हम उस इनकम को कहते हैं जो टोटल इनकम हमारे पास बचती है विद इंडिविजुअल आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन इन मार्केट। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है जो मार्केट में जो प्रोडक्ट के प्राइस है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब देखो अब जैसे महंगाई बढ़ रही है, अब पहले इंसान अगर 10,000 कमा रहा था और महंगाई मान लो कोई भी प्रोडक्ट ले लो उसका प्राइस 100 रुपीज़ था, 10,000 कमा रहा था तो 100 रुपीज़ उसे खर्च कर रहा था। अब हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, मतलब उसका प्राइस जो है बढ़ गया, मीन्स अब वो 100 रुपये की जगह 150 में आ रही है, 150 रुपये की आ रही है, 150 रुपीज़। अब लेकिन उसकी जो इनकम है वो तो 10,000 ही है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इन्फ्लेशन रेट जब हमारा इंक्रीज़ होता है मार्केट में, सो
जो इंडिविजुअल के पास इनकम बचती है वो कम बचती है। मीन्स पहले वो 10,000 में आए, उतना ही प्रोडक्ट खरीद ले रहा था और सारी नीड्स सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन अब इन्फ्लेशन की वजह से सेम चीज़ वो गुड्स एंड सर्विसेज अब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता उतने ही इनकम लेवल पर, लेवल ऑफ इनकम में। सो रियल इनकम, टोटल इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन एंड, सो इन्फ्लेशन रेट को माइनस करने के बाद जो उसके पास इनकम बचती है वो होता है रियल इनकम। तो ये कुछ रियल इनकम के फॉर्मूलेज हैं। रियल इनकम इज इक्वल टू वेजेस माइनस वेजेस इनटू इन्फ्लेशन रेट। सो वेजेस कितना, उसका इन्फ्लेशन रेट जो है परसेंटेज के हिसाब से निकालो और देन वेजेस में से माइनस कर दो, तो वो हमारा रियल इनकम बचता है। रियल इनकम अगर अदर ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सो आप देख सकते हो। अब आता है नेशनल इनकम मेजर में। अब नेशनल इनकम को मेजर करने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? मेजरिंग एज फ्लोज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स को मेजर करना, ठीक है। आप उससे मेजर कैसे करेंगे? टू अवॉइड डुप्लीकेशन वी यूज़ वैल्यू एडेड मैथड, मनी वैल्यू एट मार्केट प्राइस। तो प्रोडक्ट मेथड मीन्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उन सबका फ्लो के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। और फिर इससे डुप्लीकेशन ना हो तो इसलिए हम वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते हैं कि पहले इतना प्रोडक्ट हमने लगाया था, उसमें से 25 रुपये का हमने ऐड किया, अब वो 125 हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो मनी वैल्यू एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है सम टोटल ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड में क्या करते हैं? अब जो फैक्टर्स हैं उनकी जो इनकम है उनको अगर हम टोटल कर ले तो उससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो वो हो गया लेबर, कैपिटल, लैंड। अब लेबर को हम क्या कहते हैं? वेजेस, तो वो उसकी इनकम हो गई। कैपिटल से हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट, तो वो हमारा इनकम हो गया। लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, मेजर्ड एज फ्लोज ऑफ एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर मेथड में जितने भी एक्सपेंडिचर के फ्लोज होते हैं उसका सब टोटल हम एक करके नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। एंड GDP इज इक्वल टू, तो GDP कैसे निकले? सम टोटल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितनी भी प्राइवेट कंजम्पशन हुई है उसका जितना भी एक्सपेंडिचर उन सबका टोटल कर देंगे तो हमारा GDP निकल जाएगा। सो होप सो आपको ये वीडियो में नेशनल इनकम अच्छे से समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and just wait for my next video.